आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। अब क्या है इसके रिपरकशंस, हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, ग्रोथ रुक सी गई है। मैंने ये सोचा था कि जुलाई तक सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मतलब 1 मिलियन, वो पूरे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी भी जुलाई बीता नहीं है, तो ये आपके हाथ में है। इंस्टा पे फॉलो करो और टेलीग्राम पे आओ। तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। सर आप क्या पीपीटी भी अपनी इंक्लूड करते, पॉइंट्स भी इंक्लूड नहीं करते? उसका मैं रीजन बताता हूँ। मैं रीजन बता दूंगा। आपको आना है परसों लाइव, कल सॉरी संडे को मैं रात 9 बजे लाइव आ रहा हूँ। हर हाल में आपको लाइव आना है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सरप्राइज है ये, बहुत जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। कल रात 9 बजे आपसे मिलते हैं। आप अपने सवाल भी वहां पे पूछ सकते हैं। रिमाइंडर सेट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है लाइव इवेंट का। तो अब हम आते हैं अपनी न्यूज पे। तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था जून 2018 में, 2018 में, और तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान आ ही नहीं पाया वापस, मतलब इससे बाहर ही निकल पाया है। क्या है FATF? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने एप्रोप्रिएट एक्शन लिया ही नहीं है हाफिज सईद पे, और जो यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है 26/11 में जो इन्वॉल्व थे। जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, ये भारत के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। देखिए इस हफ्ते 2-3 दिन में काफी कुछ हो गया। इधर अजीत डोभाल ने सीधा पाकिस्तान पे मुंह पे बोल दिया कि ऐसा है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की NSA समिट हुई, कि ऐसा है कि हमको पाकिस्तान में जो टेरर आउटफिट्स है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए सीधा। उसके बाद S जयशंकर लगातार लगे हुए हैं, लगातार वो भी बोल रहे हैं कि हम तो भाई दोस्ती करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद है तो ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय बड़े, क्या कहते हैं, कि बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि FATF है क्या, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो FATF की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसको 1989 में बनाया गया था, ठीक है, जो G7 समिट हुई थी पेरिस में, वहां पे इसको बनाया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आतंकवादियों को फाइनेंसिंग होती है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आपका ब्लैक का पैसा व्हाइट जो करना होता है, और बाकी जो भी थ्रेट्स है, जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा है, उसको FATF देखती है, ठीक है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो पेरिस में है, OECD में। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? इसमें टोटल 37 मेंबर ज्यूरिसडिक्शंस हैं, और भारत भी इसमें वन ऑफ दी मेंबर्स हैं। तो अब FATF 2 लिस्ट में है इसके पास। FATF के पास सबसे पहले है ग्रे लिस्ट, जिसमें पाकिस्तान रखा गया है। ग्रे लिस्ट में बात करें, जो देश, जो टेरर फंडिंग होती है ना, जहां आतंकियों को पैसा, ये आतंकवादी कैसे चल रहे हैं, अगर मान लो कि इनको पैसे ही देना बंद कर दें तो इनको ये चलेंगे नहीं ना, हथियार आएंगे नहीं, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनको पैसा आ रहा है, तो वो देश जो इन देश, मतलब इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, जो सेफ हेवन है और जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ग्रे लिस्ट से आप बाहर नहीं आ पाए, तो अगला और खतरनाक है, जिसको ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता है। अब अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया तो आप यह समझिए कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ भयानक सैंक्शंस लग जाएंगे, भयानक, ठीक है। तो यह चीज है। तो इसीलिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है। 2018 में इसको रखा गया था, और इसको डेडलाइन दी थी कि जून 2020 तक तुमको बाहर आना है। 27 पॉइंट एक्शन प्लान अगेंस्ट टेरर फंडिंग नेटवर्क्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग बनाया था कि 27 पॉइंट पकड़ो, तुम पाकिस्तान को दिए थे, और इन 27 पॉइंट को ठीक करो। अगर तुम इन 27 पॉइंट के हिसाब से चलते हो, जिसमें आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, फंडिंग कहां से आ रही, ये सब रोकना था,
तो हम तुमको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे। लेकिन कोविड-19 चल रहा है तो इस डेडलाइन को अक्टूबर 2020 में शिफ्ट कर दिया गया। यह खबर है। तो अभी यहां पे हुआ क्या कि जो FATF के प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मॉनिटरिंग लिस्ट में अभी भी है क्योंकि यहां पे वो ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन प्लेयर ने यह भी बोला है कि जो 27 पॉइंट्स हमने दिए थे, 27 एक्शंस में से 26 पे पाकिस्तान ने वो कंप्लीट कर लिया है 2018 में जो दिए थे। लेकिन जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो यूनाइटेड नेशन जिनको टेररिस्ट बोला है, जिनको आतंकी बोला है, जो पाकिस्तान में जैसे जैश ए मोहम्मद हो गए, लश्कर ए तैयबा हो गए, फिर जाकिर रहमान लखवी हो गया, ये जो ऑपरेशन कमांडर्स हैं, ठीक है, आपके ये मतलब आपके नहीं मसूद अजहर हो गए और ये सब, तो इन पे अभी तक एक्शन नहीं ले पाया पाकिस्तान ने। यहां पे प्लेयर ने यह भी बोला कि ओवरऑल पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है। जो भी टेक्निकल कंप्लायंस थी, डेफिशिएंसीज थी, उसमें पाकिस्तान आगे बढ़ा है, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक पाकिस्तान ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। तो ये हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 38 बिलियन डॉलर का लॉस होता है। आपको पता है पाकिस्तान को 38 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ा है, और ये 2019 तक की है, अभी और हो गया होगा, यानी कि 50 बिलियन डॉलर पार, और ये बहुत बड़ी रकम है। अरबों का लॉस पाकिस्तान जैसे देश को ग्रे लिस्ट में झेलना पड़ रहा है जब वो ग्रे लिस्ट में है। अब देखिए, पाकिस्तान क्या 2018 से ग्रे लिस्ट में है? नहीं, ये 2008 से ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, ये बाहर आता है, फिर मतलब वापस चला जाता है, फिर बाहर आता है, फिर चला जाता है, ये आना जाना इसका लगा रहता है। और 2018 में जब से ये है उसके बाद ये बाहर ही नहीं आया। सो इसीलिए आप समझिए कि GDP लॉस इनका 38 बिलियन डॉलर का है। अब क्या होगा आगे? आगे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान बाहर आएगा नहीं आएगा तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। आएगा तो फिर अंदर चला जाएगा। लेकिन वही है कि टेरर फाइनेंसिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में पाकिस्तान नाकामयाब रहा है। तो ये लेक्चर था, और लाइव आना मत भूलिएगा। आगे जो भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल खबर यही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। अब आगे ब्लैक लिस्ट में जाता है नहीं जाता है, ग्रे लिस्ट में बाहर आता है। ज्यादातर पॉइंट्स पे तो प्रोग्रेस कर ही ली है, तो हो सकता है बाहर भी आ जाए। फिलहाल लाइव जरूर आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं वो कल आपको पता चल जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।